चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोटॉन शिक्षा सीरी पे। दोस्तों, मैं आपको सेकंड और थर्ड जो है शिफ्ट दोनों के एग्ज़ाम के मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। आपको थर्ड शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। दोनों शिफ्टों को मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में ही सब मिल जाए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और देखिए, मैं जो कहता हूँ आपको कि सुबह जो भी क्लासेस क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं वो शाम को आपको देखने को मिलते हैं या अगले सेट में देखने को मिलते हैं। वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं या जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, सबको पता है। 74वां संविधान 1992 में हुआ था, जिसमें बेसिकली आपका नगर पालिकाओं की शक्तियां हो गया, अधिकारों की जिम्मेदारियों को जोड़ा गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको कभी पूछा जाता है कि कितने कामों को जोड़ा गया, तो 18 कामों को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 1992 में आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन में। और ये अगला क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा आपको, में भी यही पूछा जा सकता है कि नगर पालिका की शक्तियों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 12वें अनुसूची में रखा गया। देखिए 100% पूछा गया। कितने कामों को रखा गया? तो 18 कामों को रखा गया। या 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1992 में। यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चंस देखिए आपको आगे आने वाले सेशंस में बढ़ेंगे। आपको मे भी कल ये देखने को मिल सकता है। मगही भाषा किस राज्य की है? बिहार की है। मगही पान भी वहाँ का काफ़ी फेमस है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। रामसार साइट्स देखिए आपका वेटलैंड से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बता रखा है राम साइट्स के बारे में। रेगुलर अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ राम साइट्स के बारे में। बेसिकली लिया कहाँ से गया हुआ? तो ये ईरान से लिया गया हुआ। ध्यान रखिएगा, 2 फेब को हम सेलिब्रेट भी करते हैं हर साल। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका रामसार साइट, जो कि भारत में अगर पूछा जाएगा कितनी रामसार साइट्स हैं तो वो हो जाएंगी आपकी 46। अगर भारत में पूछा जाएगा कितनी रामसार साइट्स हैं तो 46। कब शुरू हुआ था? 1971 में। ध्यान रखिएगा, 46 अभी तक रामसार साइट्स हैं। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका रामसार साइट, जो बेसिकली वेटलैंड्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वेटलैंड्स के लिए ऑब्जर्व हुआ, ये पूछा जा सकता है। कहाँ से लिया गया? तो ईरान से लिया गया। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2। और ये जितनी भी राम साइट्स के बारे में मैंने बताया पूछा जाएगा आपको। ममता काले को 2017 में कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान मिला था? जो है दुखम सुखम के लिए, जो कि पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 34 में क्या वर्णित है? तो किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखना या संसद की किसी जो वाले क्षेत्र में जारी दंड या अध्यादेश को वैधता को प्रदान कर सकता है। यह अनुच्छेद जो है आपका 34 में रखा गया। मैंने आपको बताया है 36 से 51 इंपॉर्टेंट है आपका डीपीएसपी, और प्लस 12 से 35 आपका इंपॉर्टेंट है जो है कि फंडामेंटल राइट्स। इससे आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 35 में क्या देखिए, जस्ट मैंने आपको बताया संसदीय शक्ति वो किसी भी नियम के लिए कठिन काम बना सकती है, ये भी आपको बताया गया। आर्टिकल 32 पूछा जा सकता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है जिसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में संवैधानिक उपचार कहते हैं। 39A में क्या है? नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, ऐसा 39A में कहा गया है। देखिए मैंने कहा कि आपको कई सारे क्वेश्चन देखिए, सारे अभी तक आपने जितने भी आर्टिकल देखे हैं वो डीपीएसपी से या फिर फंडामेंटल राइट से ही बन रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 30 में क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार है। ठीक है, महान्यायाधीश का वेतन कहाँ से लिया जाता है? संचित निधि से। करंट में पूछा जाएगा कि कौन है महान्यायाधीश के बड़ू को पालो जाएंगे, किस आर्टिकल में रखा गया? 76 में रखा गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 71वां संविधान संशोधन 1992 में तो कोंकणी, मनपुरी, नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 39 में क्या है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी पूछा जा सकता है, इजी है, पूछा भी गया है। राष्ट्रीय अध्यादेश की शक्ति क्या कहती है? जब संसद में कोई भी सदन न चला तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो 6 महीने के लिए मान्य होगा, जिसको 123 में रखा गया, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, वो कौन सा व्यक्ति जो राज्य के विधानसभा विधानसभा दोनों में भाग ले सकता है? एडवोकेट जनरल। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक ऐसा उसका कोई कार्य समय जो अपराध रूप में आरोपित हो, या आर्टिकल 20 मेंशन किया गया है। राजभाषा आयोग की अध्यक्षता बेसिकली पूछा गया है कि आपका राजभाषा आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं गृह मंत्री। करंट में पूछा जाएगा हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा आपको कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो वो भी उन्हीं के पास है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। केंद्रीय सदस्यता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पुस्तक करबला के रचयिता कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। कई सारी किताबें पूछी गई, आपको मंगलसूत्र पूछा गया था जो कि अधीरा नावली रह जाएगा। ईदगाह पूछा जा सकता है आपको, उर्मिला पूछा जा सकता है, पूस की रात पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। पहला अर्थ समिट रियो जेनेरियो में 1992 में हुआ था, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अभी नाम क्या बदला गया? मेटा किया गया, वो भी पूछा जा सकता है। कागज की पर्यायवाची पेपर, दस्तावेज, लिखित प्रमाण पत्र, ये सारे मेंशन किए गए थे आपको। रात की पर्यायवाची बताओ, रैना, रजनी, निशा, यामिनी, ये सारे ही आपको, ये भी बताया गया था आपको। चौथा हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, 4 दिसंबर 1993 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुबह ही मैंने देखिए आपको राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल बताया था, मैंने कहा था पूछा जाएगा, वो पूछा भी गया 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कितने साल की राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए। 2/3 मेंबर्स हर साल रिटायर होते हैं, इस वजह से ये हर 2 साल रिटायर होते हैं, इसलिए परमानेंट हाउस है। ठीक है, जिसमें 14 लोगों को
सॉरी 12 लोगों को जो है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, जो कि पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 80 में रखा गया राज्यसभा को और अपर हाउस कहा जाता है, ये भी है, एक नॉन परमानेंट हाउस है। समान नागरिक संहिता के संक्षेप में आर्टिकल 44 पूछा जा सकता है। जो है आपको सिविल कोड पूछा गया आपको। कौन सी भाषा 8वें सूची में शामिल नहीं है, ठीक है, ये सारे ही दिए गए हैं जो शामिल है। राज्य का नाम बदलने का पावर किसके पास होता है, तो देखिए राज्य का नाम बदल, बेसिकली आप जो है सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे फाइनल अप्रूवल जो है वो राष्ट्रपति ही देते हैं किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए। बेसिकली क्या होगा, 3 या 4 में मेंशन किया गया, आपको पता है, राज्यों को उसी में ऐड किया गया है, ठीक है। और आपको विधानसभा से शुरू करी जाएगी प्रक्रिया उसकी, और उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति ही देंगे, ठीक है। राज्यपाल तक ये बात पहुंचाई जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में, तो 124 में। अगर हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो 214 में हो जाएगा। करंट में सीजीआई पूछा जाएगा, सीवी रामन्ना हो जाएंगे। किस आर्टिकल में जो है कि सीजीआई जो है कि सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो 143 में हो जाएगा राष्ट्रपति को। अंतिम क्रिया को बदलने के लिए कंट्रोल जे किया गया भाई एंडू। और राइट बंधु योजना के, राइट नहीं, दलित बंधु होना चाहिए, ठीक है। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा। अगर रातू बंधु पूछा जाएगा तो भी तेलंगाना सरकार द्वारा। मेडिसिन फ्रॉम स्काई पूछा जाएगा तो भी तेलंगाना सरकार द्वारा। के चंद्रशेखर राव करंट में वहां के सीएम है। गवर्नर पूछा जाएगा तो तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बनेगा, ध्यान रखिएगा। सलीमुल्लाह खान आगा खान के द्वारा। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक अगर पूछा जाएगा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। टोटल 12 बैठकें हुई हैं। 64 लाख रुपए लगा हमारा संविधान बनाने में, ठीक है। पहली संविधान की सभा की अध्यक्षता अगर पूछा जाएगा सचिदानंद सिन्हा। दूसरी पूछा जाएगा तो वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची देखिए, आपको कल भी मैंने बताया था और आज भी मैंने कहा था कि पूछा भी जाएगा। तो 11वीं अनुसूची बेसिकली जो है ग्राम पंचायत इसमें मेंशन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसको भी 1992 में। अगर पूछा जाएगा कि इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो 29 पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जिसे खाया ना जा सके उस मुहावरा दिया गया था आपको ऑप्शन में। तनय की पारिभाषी पूछा गया था, बेटा सुत आत्मा जनक लड़का तनुज, ये सारे ही आपको मिल जाएंगे वहां पे। संधि का विलोम शब्द बता विग्रह, ये भी पूछा गया था। तिल से तेल नहीं निकलना, कंजूसों के से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये भी दिया गया था आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपको दिए गए थे जो मैंने आपको बताया, जिसको सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों को थर्ड शिफ्ट दोनों को मैंने ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा, सेशन अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाऊं। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स प्रेजेंट कर रखे हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर के वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताया कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी एप्लीकेशन सर्च करिए, वहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर टॉपिंग सेशंस हो गए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच कोर्सेज हो गए एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, एकलव्य बैच कोर्स हो गया आपका, रीजेंट का ऑप्शन है वहाँ पे, वन मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। जो भी आपको ठीक लगता है उसमें मेमोरी से 14 कोड यूज करके 20% का ऑफ पा सकते हैं, 10% का कोर्स है, 10% का कॉइन से, ठीक है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, रेगुलर रहिए। कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं तो वीडियोस को आकर के आप चैनल पे देख लिया करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मैं कल प्रेजेंट कर दूंगा बाकी सेट के भी क्वेश्चन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट अगर आने वाले सेशंस में आपके एग्जाम्स हैं तब।